एवरीवन, इस वीडियो में हम हेरिडिटी का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर और जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, ठीक है। कैरेक्टर हो, जीन हो या ट्रेट हो, तीनों एक बात है। तीनों का ही मतलब क्या होता है? गुण। तीनों का मतलब होता है गुण, ठीक है ना। तो जब ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ये गुण जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ये इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। अब ये जीन क्या होता है? हमने पढ़ा है सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए मतलब क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अब डीएनए की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं जीन। और जीन क्या होता है? ऑलवेज हमेशा किसमें? पेयर में एक्सप्रेस होंगे। तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। या हम हेरिडिटी की भी यूनिट बोल सकते हैं। अब जीन दो टाइप के होते हैं, एक तो डोमिनेंट जीन, एक होता है रेसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट होगा और रेसेसिव जीन हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट होगा। अब एक बात ध्यान रखना कि मतलब ये जो रेसेसिव जीन है ये तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों पेयर स्मॉल हो। मतलब जैसे स्मॉल टी हो। जैसे मैं टोल बोल रही हूँ, तो टोल के जीन अगर स्मॉल लेटर में है तब ये टोल नहीं है, क्योंकि टोल एक डोमिनेंट है। रेसेसिव का जो एक्सप्रेस करेंगे वो स्मॉल में करेंगे, क्योंकि रेसेसिव के लिए ही स्मॉल लेटर डिनोट होगा। कैपिटल अगर एक भी लेटर आ गया ना तो उसे हम डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो डोमिनेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने कहा एक टोल है और एक है ड्वार्फ। तो टोल का तो ये है कैपिटल टी, और स्मॉल क्या है? ये। तो अगर ये लिखा है तो तब लिखेंगे हम ड्वार्फ, और ये लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? टोल। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिखा है ना तब भी हम टोल ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर क्या है? कैपिटल का है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। मैंने हिंदी में भी लिखा है, आई होप आपको ये क्लियर होता चले। याद रखना, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं और रेसेसिव को स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। अब होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? अगर देखो जीन पेयर में होते हैं, ये चीज़ तो याद ही रखना। जब दोनों ही जीन क्या हो, या तो कैपिटल ही हो दोनों, या दोनों स्मॉल ही हो, तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? जब दोनों पेयर में से एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, दोनों में से कोई एक कैपिटल एक स्मॉल, तो उसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये दोनों आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम F1 जनरेशन पढ़ेंगे। F1 जनरेशन क्या होती है कि जैसे कि मदर है, फादर है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और बेबी आए, तो जो बेबी आएंगे वो F1 जनरेशन है। फिर वो जो बेबी बड़े होंगे उनके बीच में जब क्रॉसिंग होगी, तो उसके बाद जब क्रॉसिंग होगी उसके बाद जो आएंगे वो कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन। मतलब जब बेबी बड़े होंगे और उनके बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो वो उसमें क्या आएगी? F2 जनरेशन। ये ह्यूमन का मैंने थोड़ा इसलिए एग्जांपल दिया ताकि समझ में आए, वरना ये प्लांट पर वैलिड किया गया है, क्योंकि बेबी और बेबी में तो होता नहीं है ना, कभी इसमें सोचने लगो। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया। F1 जनरेशन होती क्या है? जब पेरेंटल क्रॉस हो और उससे जो जनरेशन आती है उसे F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉसिंग होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है, दूसरी जो आती है उसे बोलते हैं F2 जनरेशन, राइट। अब उसके बाद हमारे मेंडल आए थे। मेंडल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने ये स्टडी करी थी इनहेरिटेंस की, मतलब कि कैसे जीन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑर्गन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो मेंडल ने सबसे पहले स्टडी की थी हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है, कि कैसे बच्चों के अंदर गुण जाते हैं। तो मेंडल ने इस चीज़ को समझने के लिए पी प्लांट लिया। पी प्लांट को पाइसम सटाइवन ये बोलता है, साइंटिफिक नेम होता है। तो इन्होंने इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया? ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि उसमें उन्हें क्लियर कट डिफरेंसेस दिख रहे थे। यहाँ से लिख लेना 3 पॉइंट। उन्हें क्लियर कट डिफरेंसेस दिख रहे थे कि हम ईजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कैरेक्टर बहुत सारे थे पी प्लांट में, इसलिए हमने पी प्लांट को चूज़ करा। जैसे हाइट उसकी क्या थी? टोल और ड्वार्फ।
क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में यही सब करने वाले हैं। टोल डुआफ तो हमने इसके क्योंकि पी प्लांट के थ्रू ही मेंडल ने बताया था ना। अब कलर क्या है, जैसे कि ग्रीन और येलो उसमें साफ दिखते हैं। जैसे मटर मटर ग्रीन भी होती है और येलो भी होती है। शेप रिंकल्ड और राउंड थी। तो मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग साफ साफ दिखाई देने वाले गुण दिखाई दे रहे थे मटर के प्लांट में, इसलिए मेंडल ने इसको चूज करा था। दूसरा, इनके जो प्लांट थे सेल्फ पॉलिनेटिंग थे, मतलब दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, आपस में ही पॉलिनेशन हो जाता था। और लाइफ स्पैन इनका क्या था, शॉर्ट था। जैसे अगर ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते तो 9 मंथ का वेट करना पड़ता है, इसलिए उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट था, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज करा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को या मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग होना। अब मैं समझाऊंगी सारी चीज़। अब पहले समझो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, जैसे मैंने ली हाइट को लेकर अगर मैं क्रॉस कराऊंगी, जैसे कि इसमें है टोल और दूसरा है डुआर्फ, तो टोल डोमिनेंट है और डुआर्फ क्या है, रिसेसिव। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कौन डोमिनेंट है, या तो क्वेश्चन में गिवन देगा, और वरना इस चैप्टर में जितना है वो तो आप याद ही रखना कि टोल को डोमिनेंट लिया है, ठीक है, और डुआर्फ को रिसेसिव लिया है। तो टोल डोमिनेंट है तो इसलिए कैपिटल से डिनोट होगा, और डुआर्फ रिसेसिव है तो इसलिए दोनों स्मॉल से डिनोट हुए। अब इसमें से गैमेट निकलेंगे। गैमेट क्या होती है, सेक्स सेल। तो इसमें से कैपिटल टी अलग हुआ, इसमें से स्मॉल टी अलग हुआ। अब इसमें क्या हुआ, स्मॉल टी वाला कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के साथ गया, और ये एक बार इसके साथ ले जाना, एक बार इसके साथ, ध्यान से समझना, एक बार इसकी क्रॉसिंग इसके साथ और फिर इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, फिर उसके बाद इसकी एक बार इससे और फिर इसी की एक बार इससे। तो हमारा ये आ जाएगा। क्रॉसिंग में बिल्कुल गलती नहीं करनी है वरना सब गलत हो जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल टी ये आ गया। अब मैंने बताया था कि जहाँ पे भी कैपिटल आ जाए उसका मतलब है डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा। तो हमारा कैपिटल वाले मतलब डोमिनेंट कौन है, टोल। तो यहाँ पर भी टोल, यहाँ पे भी टोल, यहाँ पे भी टोल, यहाँ पे भी टोल। तो F1 जनरेशन में सारे हमारे क्या हुए, टोल। पर मेंडल इस बात से कंफ्यूज हुआ कि मैंने तो डुआर्फ का भी रिप्रोडक्शन कराया था, तो डुआर्फ कहाँ चला गया। तो इसलिए उसने F1 क्रॉस कराया, जो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी टोल के बीच में ही क्रॉस कराया। तो जब उसने क्रॉस कराया तो इसमें से गैमेट निकले कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें से भी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दोबारा से इसका क्रॉसिंग इसके साथ, फिर इसकी क्रॉसिंग इसके साथ। तो ध्यान रखना क्रॉसिंग इस तरह से होगी। तो F2 जनरेशन में देखो 3 तो टोल आए, क्योंकि देखो कैपिटल लेटर यहाँ है, कैपिटल लेटर यहाँ है, कैपिटल लेटर यहाँ है। जहाँ पे भी कैपिटल वहाँ पे टोल वाला एक्सप्रेस होगा। तो टोल यहाँ पे दोनों स्मॉल है तो इसलिए डुआर्फ। तो इसमें जो हमें देखकर पता लग रहा है, तो देखकर क्या पता लग रहा है, 3 तो टोल है और एक क्या है, डुआर्फ। ये हमें देखकर पता लग रहा है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, मतलब जब हमें देखकर कोई चीज़ पता लगे तो वो से हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो हम किसे बोलते हैं, जब हम जीन को देखकर बताएं रेशियो। जैसे कैपिटल टी कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो आ गया 3:1। कभी कभी आपको 100 की परसेंटेज में देगा कि ऐसे एक टोल मतलब कोई भी कलर दे देगा, उसके बीच में क्रॉस कराया है तो F1 जनरेशन की परसेंटेज लिखो। तो F1 में तो 100% ही लिखनी है, और F2 में क्या हो जाएगी, F2 में 75:25। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब उसके बाद आई होप आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ आया होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या मतलब था, सेग्रीगेशन मतलब जो गैमेट है वो अलग से ही अलग अलग ही निकले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मीडियम हाइट का आ गया हो, टोल था तो टोल ही रहा, डुआर्फ था तो डुआर्फ ही रहा, कोई भी मीडियम हाइट का नहीं निकला। मतलब सब अपने अलग अलग ही एक्सप्रेस हुए हैं।
ठीक है। अब इसे इंग्लिश में बना के लिख देना, क्योंकि मैं नहीं लिख सकती इतना अब, ठीक है। और इतना आप कर लेना कि वहाँ पर जाके इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट कर लो। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस है जब दो कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस कराते हैं, इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। दो कैरेक्टर जैसे कलर और शेप लिए हैं। कलर कौन कौन से लिया है? येलो और ग्रीन। और शेप कौन सी ली है? राउंड और रिंकल। अब मैं पहली बता रही हूँ, राउंड और येलो डोमिनेंट है और ये दोनों क्या हैं? रेसेसिव। इसलिए ये दोनों तो हमने कैपिटल में लिए हैं और ये स्मॉल में लिए हैं। तो पहले इनके बीच में क्रॉसिंग कराए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आए, इसकी कराए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आया। स्मॉल आर की इसमें कराए स्मॉल आर स्मॉल वाई आया, इसकी इससे कराए तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आया। अब फिर दोबारा से इसकी क्रॉसिंग इससे भी और इससे भी, राइट। फिर इसकी क्रॉसिंग इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो जब ऐसे करोगे तभी ये बनेगी, करके जरूर देखना। तो F1 जनरेशन कैसी आई? अब देखो कैपिटल आर आ रहा है, मतलब कैपिटल आर आ जाए तो ये क्या होगा? राउंड। और कैपिटल वाई आ जाए तो मतलब क्या होगा? ये येलो। तो इसका नाम हो गया राउंड येलो। ये भी सेम है तो राउंड येलो, ये भी सेम है तो राउंड येलो, ये भी सेम है तो राउंड येलो। तो F1 जनरेशन में सारे राउंड येलो आए। तो मेंडल ने दो कैरेक्टर लेके देखा कि क्या ऐसा होगा, आगे क्या हो सकता है। तो उसने ये चीज़ देखने की क्या ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं या नहीं। अब एक और चीज़ याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो, मैं जो जो याद आता जा रहा है बता रही हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट कौन होता है, रेसेसिव कौन होता है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चला था। क्योंकि पहले में जो एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वो कौन था? रेसेसिव जीन था। और जो दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ तो उससे बताया था कि मेंडल ने कि रेसेसिव जीन क्या होता है और डोमिनेंट क्या होता है। ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बाद में ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही बोला गया है, ठीक है, याद रखना। और मेंडल ने अपने टाइम पर फैक्टर यूज़ करा था जीन के लिए ना, फैक्टर वर्ड यूज़ करा था, ये भी याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद F1 क्रॉस देखो, यहाँ तक हमारा F1 आ गया था, ये वाली F1 क्रॉस आ गया। अब इस F1 के बीच में क्रॉस करा है, यही तो आए थे हमारा राउंड येलो और ये भी क्या था? राउंड येलो। इनके बीच में हम क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो फिर इसकी फिर से वही काम, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ और इसके साथ। पहले इसकी इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसकी इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेम एज स्मॉल आर की इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई और इसकी इसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इसकी कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसकी इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसकी इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये करके देख लेना ज़रूर। अब एक साइड इन्हें रखो और एक साइड इन्हें रखो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल, ये सब आप कर लोगे। इनकी मल्टीप्लाई देखो, इसकी इससे करके यहाँ लिखना है, इसकी इसके यहाँ करके लिखना है, इसकी इसकी यहाँ करके लिखना है, इसकी इसकी यहाँ करके, ऐसी सेम है, ये सारा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर इसकी इस तरह से यहाँ, ठीक, और ये भी समझ पा रहे होगे, मैं बस आपको थोड़ा आइडिया देना चाह रही हूँ। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल आर आया तो राउंड आ गया और कैपिटल वाई तो येलो। कैपिटल आर राउंड कैपिटल वाई येलो, 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 कैपिटल आर राउंड। लेकिन ये क्या आ गए? स्मॉल आ गए। स्मॉल आ गए तो मतलब ये क्या है? रिंकल्ड। स्मॉल आ गए तो हमारे ये क्या है? रिंकल्ड, सॉरी ग्रीन है। देखो यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर लिखा था ना रिंकल्ड, मतलब स्मॉल आर तो रिंकल्ड है और ग्रीन क्या है? स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई हमारे क्या हो गए? रिंकल्ड। तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा? राउंड। ये भी क्या हो जाएगा? येलो। राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। अब ये देखो, ये आया रिंकल्ड और ये येलो, ये क्या आया? रिंकल्ड येलो। ये क्या आया? राउंड येलो। अब ये क्या है? राउंड ग्रीन।
अब ये क्या आया, रिंकल्ड येलो, और ये क्या आया हमारा, रिंकल्ड ग्रीन। तो अब आप देख सकते हो, इन सबको गिन लेना, देखना राउंड येलो कितने आए होंगे 9, राउंड ग्रीन कितने आए हैं 3, रिंकल्ड येलो कितने आए हैं 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितना आया 1। तो इसका फिनोटिपिक ही रेशो पूछा जाता है, फिनोटिपिक रेशो इसका कितना हुआ 9:3:3:1। अब इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हुए हैं, मतलब कोई भी कलर मिक्स होके कुछ नया कलर नहीं बना, जो कलर था वही रहा है, बस इनकी एक्सचेंज हुए हैं और कुछ नहीं हुआ। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ हमें यही बताता है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। लैंग्वेज अगर आ गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो उसमें सिंपल लैंग्वेज यही है कि उसमें जीन मिक्स नहीं होते, कोई नया नहीं बनता, कुछ नई चीज़ नहीं बनती, बस जीन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। क्योंकि देखो राउंड भी था, येलो, कुछ अलग नहीं बना, बस एक्सचेंज हुई हैं चीज़ें। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।